आई थिंक यहाँ भी काइंड ऑफ नेपोटिज्म ही हुआ था. Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'll tell you why I actually resigned from my current job. So क्या हुआ था, हमारे प्रोग्राम में एक न्यू प्रोग्राम मैनेजर आई थी ओनली बिकॉज आई प्रीवियस वन रिजाइंड. सो ये जो न्यू प्रोग्राम मैनेजर थी वो कुछ अजीब सी ही थी. आई मीन ऑल्दो इसका टाइटल सीनियर प्रोग्राम मैनेजर था, बट जिस हिसाब से इसका एक्सपीरियंस और नॉलेज था ना, वो डेजिग्नेशन से कहीं अलाइन ही नहीं कर रहा था. आई मीन वी आर टीम ऑफ 4-5 पीपल एंड हम सबका सेम ओपिनियन था बिकॉज जितना हमने इनसे इंटरेक्शन किया और जितने भी इसके पास हम लोग क्वेरीज लेकर जाते थे, तो उस क्वेरीज में भी जो हम खुद से सजेस्ट करते थे ना कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्या करती थी, वो जस्ट हमारे प्लान के हिसाब से ही वो बोलती थी कि लेट्स मूव अहेड. मतलब उसका खुद से अलग से कोई ओपिनियन नहीं होता था, या कोई न्यू आइडियाज वो प्रेजेंट नहीं करती थी. वो बस सेम आइडियाज के साथ जाती थी जो हम पहले शेयर कर चुके होते थे. आइडियली क्या होता था कि जब भी हमारा क्लाइंट कॉल होता था, सो अलॉन्ग विद प्रोग्राम मैनेजर हम सारे टीम मेंबर्स भी उस कॉल में इंक्लूडेड होते थे. तो इसने क्या किया, एक आध बारी तो हम सब ने नोटिस किया, जब भी ऐसा कॉल होता था तो जो भी आइडियाज और जो भी ओपिनियंस हम इंटरनली उनसे शेयर कर चुके होते थे, वो उसी कॉल में जाके वो बोलती थी एंड पूरा क्रेडिट ले लेती थी. आई मीन कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसका मैनेजर अगर किसी के साथ भी कॉल हो रहा है तो जिस बंदे ने वो आइडिया दिया है या तो उसको वो क्रेडिट दे, वरना जस्ट नॉर्मली बोल दे कि दिस वाज अ टीम एफर्ट. नहीं, बट उसके हर एक सेंटेंस में आई होता था. आई मीन हु डज दैट? तो ये सब चीजें ना बहुत इजीली नोटिसेबल थी. ठीक है, तो ये सब था. फिर क्या होता था, हम लोगों का डेली 10 साढ़े 10 के आसपास रोज सुबह कॉल होता था, जस्ट टू चेक अपॉन टास्क और जस्ट बेसिक कैचअप सो दैट वी कैन मैनेज आवर डे अकॉर्डिंगली. तो उस कॉल में उसने कुछ चीजें डिस्कस करी थी एंड मैंने फिर वो जाके इम्प्लीमेंट कर दिया. तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक एस्केलेशन आ गया क्लाइंट के एंड से. वो क्लाइंट बोलता है कि हमने ये चीजें बोली नहीं थी तो तुम लोग ने इम्प्लीमेंट क्यों कर दी. देन आई वेंट बैक टू माई मैनेजर. आई स्टेटेड कि भाई तुमने हमें कॉल पे कंफर्म किया कि ये चीजें हो चुकी है डिस्कशन, जाके इम्प्लीमेंट कर दो. तो भाई वो उस कॉल पे पलट गई. शी वॉज लाइक नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये वो फलान ठिकाना. फिर मेरी दूसरी टीम मेंबर को जो मुझसे सीनियर थी, उसको बोलती है कि आई वुड रियली वांट कि अब से कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए हर कॉल में, सो दैट कुछ अगर हो तो मैं प्रूव कर सकूं. वही मतलब ये सब सारी चीजें वो मेरे सामने बोल रही है, तो कितना डेरोगेटरी है. मतलब उसने सिचुएशन ऐसे बना दी थी कि सबको लग रहा था कि झूठ मैं बोल रही हूँ और वो जो कह रही है वो करेक्ट है. ऑब्वियसली वो अपने डेजिग्नेशन का यहाँ पे फायदा उठा रही थी. आई मीन ये मुझे लग रहा था. सो आफ्टर दैट कॉल मैंने अपने सारे टीम मेंबर से डिस्कस करा, ऑल्सो विद दैट टीम मेंबर जिसको उसने ये बोला था कि कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दो. मैंने बोला कि भाई मुझसे कोई गलती हुई थी क्या सुनने में, कि उसने एक्चुअली सच में बोला था. तो भाई उस सबने बोला था कि उसने कॉल पे बोला था कि ये डिस्कशन हो चुका है, तुम जाके बस इम्प्लीमेंट कर दो. अब मेरा पॉइंट ये है कि जब सबको पता था कि उस बंदी ने बोला है, उसके एंड से कंफर्मेशन आया है, तभी हम लोग ने जाके वो एग्जीक्यूट करा है. तो किसी ने कॉल पे क्यों सपोर्ट नहीं करा मुझे. मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे होता है, जिसके ऊपर बिल फट रहा है फटने दो, कोई सामने से आके तुमको सपोर्ट नहीं करेगा. आई मीन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे होता है कि जहाँ तुमको तुम्हारे टीम मेंबर्स सपोर्ट कर रहे होते हैं. रेयर भी नहीं होता है, बट ठीक है, मे बी आई वॉज द लकी वन ओवर हियर. सो मुझे ये बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी लगा और भाई मेरे दिल दिमाग हर जगह ही जाके बात बैठ गई. सो भाई मुझसे ये कैसे तैसे भी सहन ही नहीं हो रहा था और मुझे तो अपनी भड़ास निकालनी थी. ऑब्वियसली मैं उसको जाके चिल्ला नहीं सकती या कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई वो जाके कुछ भी बोल दे एचआर को, इसने ऐसा करा वैसा करा, वही मुझे तुरंत ही जॉब से निकाल दे. और फिर एचआर भी क्या करते हैं ना, मैनेजर्स का ही सब सुनते हैं और उनके जो सबऑर्डिनेट्स होता है उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है. तो फिर मैंने क्या किया, मुझे समझ में आ गया था अगर मैं इससे 1-on-1 कॉल करके भी बोलूंगी कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग, तो वो कुछ नहीं करने वाली. वो वापस से डोमिनेट करना शुरू कर देगी, चीजें मैनिपुलेट कर देगी. तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको मेल लिखा, एक सिंपल डिसेंट प्रोफेशनल मेल लिखा और उसके मैनेजर को भी लूप में रख दिया. तो भाई मैंने लंबा चौड़ा मेल लिख दिया कि मैं इतने साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने इतने सारे मैनेजर्स के साथ काम किया है, इतने इतने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, इतना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट किया है, बट मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस, तुम्हारे जैसे मैनेजर मैंने कहीं नहीं देखा. आई मीन एग्जैक्ट ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, बट समथिंग लाइक दैट. तो मैंने ये भी लिख दिया कि भाई मेरी प्रोफेशनल जर्नी यहाँ पे प्लीज इम्पैक्ट मत करो, लेट मी स्पेंड माई टाइम पीसफुली and I'm in no mood to move out from this organization. So please don't make my professional work over here difficult. I mean मैंने कुछ ऐसा derogatory way पे नहीं लिखा था, just polite, decent, simple मेल था. बट ऑब्वियसली वो बंदी अगर पढ़ेगी तो उसके ईगो पे थोड़ा सा तो लगेगा ही. तो क्या हुआ, विद इन 5 मिनट्स उस बंदी ने मेल पे रिप्लाई करा और उस मेल पे उसने वही उसके मैनेजर को टैग करके बोला कि एग्जिस्टिंग टीम में इनफ मेंबर्स हैं, प्लीज मूव आउट दिस पर्सन आउट ऑफ द टीम विद डिफरेंट प्रोग्राम मैनेजर. तो भाई मुझे लगा ये क्या है,
मतलब आइडियली कोई भी मैनेजर, अगर आप उसको चलो ऐसा मेल भी लिख रहे हो, अपने कंसर्न्स ऐसे शेयर कर रहे हो, तो वो खुद से आके तुमसे डिस्कशन करेगा कि जो भी क्लैशेस वगैरह हैं उसको दूर रखते हैं और साथ में काम करते हैं। पर इस बंदी ने तो भाई मुझे बोल दिया कि इसको टीम से ही निकालो। तो फिर उस मैनेजर से मैंने डायरेक्टली बात की, मैंने उसको बोला भाई ये कंसर्न है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था एंड आई फाउंड इट वेरी डेरोगेटरी। तो ही सेड कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। और बाय दैट टाइम उसने उस मैनेजर से भी, मेरे मैनेजर से भी बात कर ली थी। तो ये सेड कि ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, आई टॉक टू हर, किसी का काम इम्पैक्ट मत करो। ठीक है, ये सब हुआ, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर मेरी मैनेजर ने क्या करा, मुझे हर चीज़ से एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया। अगर कोई काम मैं हैंडल कर रही हूँ तो वो मुझसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ना करके दूसरे बंदे से कोऑर्डिनेट करेगी। वो बोलेगी कि प्लीज़ ये जाके ये सारे काम कर दो। सेम क्लाइंट कॉल पे भी उसने यही शुरू कर दिया। इवन क्लाइंट को पता है कि पर्टिकुलर काम मैं हैंडल कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे डायरेक्टली ना बोलकर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बोलती थी कि भाई ये तुम काम कर देना और ऐसे ऐसे जाके अपडेट्स दे देना। ये तो ऑब्वियसली किसी को भी इतना खराब लगेगा, मतलब क्या स्टूपिड मैनेजर है। तो फिर ऐसा सब चलने लगा, हर चीज़ से मुझे एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया, मेरा इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया। मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका 50% ही पूरा खत्म सा हो गया था काम। तो अब मुझे लग रहा था भाई अगर जब ऐसा है, मैनेजमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। और जस्ट एज अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये जो मेरी प्रोग्राम मैनेजर थी, शी वॉज अ रेफर फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन हु इज एट वेरी गुड पोजिशन। सो आई थिंक यहाँ भी काइंड ऑफ नेपोटिज्म ही हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे मुझे अब और कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, यहाँ पे मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मुझे मतलब एकदम इनसिग्निफिकेंट से फील करा रहे हैं। सो आई थॉट कि मैनेजमेंट से बात करके क्या ही फायदा। आई जस्ट ड्रॉप डाउन माई पेपर्स। फिर मैंने डायरेक्टली मेल शूट कर दिया कि आई वॉन्ट टू रिजाइन। और विद इन लाइक 10-15 मिनट्स इट गॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो। एंड सो एकदम टॉक्सिक सा बना दिया था। तो ये जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरी एक और टीममेट थी, उसके साथ भी उसने सेम ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था, ड्यू टू विच शी ऑल्सो रिजाइन। मतलब मेरे पहले ही वो रिजाइन करके जा चुकी थी। मतलब मैनेजमेंट को ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि एक पर्सन के कारण जो 2 एम्प्लॉयज कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया। तो देयर मस्ट बी सम रीजन, बट किसी ने कुछ नहीं किया, बिकॉज अल्टीमेटली एचआर भी मैनेजर्स की बात सुनते हैं और दे वुड नॉट लिसन टू एसोसिएट्स और एनीबडी हु इज बिलो देयर पोजीशन। सो दैट्स अबाउट इट। आई मीन, आई जस्ट होप एंड विश कि ऐसे मैनेजर्स किसी को ना मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।